मैं रूबी सिंगाटिया और एमकेएच की मैथ्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों क्लास 10th की मैथ्स की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने दूरी सूत्र पढ़े और उससे रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस थी, जितने भी क्वेश्चंस थे, वो सारे क्वेश्चंस हमने 9.1 में किए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं विभाजन सूत्र के बारे में। देखते हैं कि विभाजन सूत्र क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास दो बिंदु दिए होते हैं, बिंदु ए और बिंदु बी, और बिंदु ए बी को मिलाने वाली एक रेखा खींची जाती है ए बी। अब वो हमें कहता है कि बिंदु ए है x1 y1, वही हमारे पुराने वाले पॉइंट, और b है x2 y2। अब ये कहता है कि एक अन्य बिंदु बीच में हमने माना, बीच में कोई अन्य बिंदु है जो ए बी रेखा को किसी अनुपात में विभाजित करता है। वो अनुपात वो हमें देगा, हो सकता है वो 1:2 दे, हो सकता है 2:3 दे। तो हम इनको एक फॉर्मूला बेस्ड पर क्या मान सकते हैं कि ये मान लेते हैं कि मान लिया कि उसने m/n बोला है कि कोई एक पॉइंट P है जो इस रेखा ए बी को m/n में विभाजित करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि कोई बिंदु है 1,2 और कोई भी बिंदु है 2,4, ठीक है, और इन दोनों के बीच की ये जो रेखा है उसमें बीच में कोई पॉइंट है P जो इनको 1:2 में विभाजित करता है। तो इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमें दो बिंदु देगा, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई और बिंदु जो इनके बीच में है वो m/n में विभाजित करता है, इसको हम बोलेंगे विभाजन। और हमें क्या करना है कि जो बिंदु विभाजित कर रहा है उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जो कि क्या मान लेते हैं, हमने मान लिया कि उसके निर्देशांक क्या है, x और y है। तो इसके लिए फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा? इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, x और y की। तो इस तरह से हम लाइन लगाएंगे, x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, ये हम फाइंड करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि अनुपात तो लीजिए आगे वाला, लेकिन अब x में सारे x यूज़ होंगे और y में सारे y आपने यूज़ करने हैं। अब x में आपको क्या करना है कि अगर अनुपात आगे वाला ले रहे हो तो आपको जो x है वो पीछे वाला लेना है, यानी अनुपात आगे वाला, यानी अगर m लिया है तो x पीछे वाला यानी x2 लेना है। ध्यान से, x लेना है पीछे वाला, पीछे वाले का मतलब ये नहीं कि y लेना है। x2 यानी x1 नहीं लिया हमने, आगे वाला नहीं लिया, x2 लिया यानी m से पीछे वाला लिया। उसके बाद हमने क्या किया, अगर अनुपात पीछे वाला लिया तो x आगे वाला यानी n(x1) लेंगे और बटा में क्या लगा देंगे, m+n। तो ये हमारी जो x की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। फॉर्मूला सिंपल सा, कौन सा, mx2 + nx1 बटा m+n। ये कब है, जब जो विभाजन करने वाला बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित होता है। और इस तरह का जो विभाजन होता है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अंतः विभाजन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंतः विभाजन बोलते हैं। अब इसी तरह से x हो गया, इसी तरह से हम y देखते हैं। y में हम क्या करेंगे, वही सिंपल तरीका, जहाँ पर x2 x1 है वहाँ पर y2 y1 हो जाएगा। बिल्कुल वही तरीका कि y क्या हो जाएगा, अनुपात आगे वाला तो y पीछे वाला यानी my2 प्लस अनुपात पीछे वाला तो y आगे वाला यानी ny1 अपॉन में। अब बटा में क्या लेंगे, हम बटा में लेंगे m+n। चलिए दोस्तों, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि x का हमने क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, mx2 + nx1 अपॉन में m+n, और y का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, my2 + ny1 अपॉन में m+n। अब इसी का एक एग्जाम्पल हमने लिया था, तो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। और इस विभाजन को हम क्या बोलते हैं, इस विभाजन को हम अंतः विभाजन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विभाजन करने वाला पॉइंट है वो a और b के बीच में स्थित है। यानी यहाँ पर कुल मिलाकर के हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हमें AP/PB का अनुपात दिया हुआ है कि इसका और इसका अनुपात अगर विभाजित करें इन दोनों को तो कितना आएगा, m/n आएगा। m/n का मतलब यही है कि इन दोनों को अगर विभाजित करें, यानी एक तरह से कि ये जो है
इसका और इसका अगर अनुपात निकालें तो अनुपात कितना होगा, m अनुपात n होगा। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब इतना डीपली हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें एक और तरह का विभाजन पढ़ना होगा जहाँ पर इसमें और उसमें अंतर स्पष्ट करना होगा, तो तब ये चीज़ें हमारे बहुत काम आएगी। चलिए इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा यही सेम क्वेश्चन, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। चलिए अब फटाफट से x का मान निकालते हैं। ये हो गया m और ये हो गया n। चलिए अब हमारा x क्या होगा, हमें सिंपली क्या करना है, बीच में लाइन लगा देनी है। m कितना है 1, m के साथ x2 यानी 2 प्लस n कितना है 2 इंटू x1 यानी 1 अपॉन में m प्लस n यानी 1 प्लस 2। इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई। फॉर्मूला क्या था, m इंटू x2 और n इंटू x1, सिंपल सी बात, और नीचे m प्लस n। अब इनको सॉल्व करें, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2 बटे 3, तो ये हो गया 4 बटे 3। ये तो हो गया x का मान। अब y का मान देखें तो y क्या होती है, y होती है m y2। m कितना है 1 है, y2 कितना है 4 है, प्लस n इंटू y1, n कितना है 2 और y1 कितना है, y1 भी 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। बिल्कुल सिंपल, ये तो बहुत अच्छा। नीचे हमें क्या लगाना था, नीचे हमें करना था m प्लस n, तो m कितना 1, n कितना 2, तो 1 प्लस 2। अब गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं। 1 गुणा 4, 4 प्लस 4 बटे 3, तो ये हो जाएगा 4 और 4 8, 8 बटे 3 हो जाएगा y। तो y जो है कितना है 8 बटे 3 है। तो कुल मिलाकर के x और y जो बिंदु होगा P, उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4 बटे 3 और 8 बटे 3, 4 बटे 3 कोमा 8 बटे 3। तो ये जो बिंदु होगा वो A बिंदु और B बिंदु को 1:2 में विभाजित करेगा। ये हमें पता यहाँ पर चल गया। तो दोस्तों ये तो बात होगी अंतः विभाजन की। जब विभाजित करने वाला बिंदु जो है वो बीच में हो, यानी किसी बिंदु के साथ इन दोनों का जो अनुपात है, किसी बिंदु के सापेक्ष इन दोनों का अनुपात हमें दिया गया हो। अब हम बात करते हैं बाह्य विभाजन की, कि बाह्य विभाजन किस प्रकार से होता है। अब दोस्तों बाह्य विभाजन को एक बार बस आप समझ लीजिएगा, उसके बाद तो हम फॉर्मूला से ही बात करेंगे। दूसरा हम बात करते हैं बाह्य विभाजन। अब सेम यही हम लेते हैं कि मान लीजिए ये हमारा A पॉइंट था, वही कौन सा x1 y1, और यही हमारा पॉइंट था B कौन सा x2 और y2। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं B x2 y2। चलिए अब हम कहते हैं कि कोई और बिंदु है P जो इसके बाहर स्थित है। P बिंदु है जो इसके बाहर स्थित है, यानी इस रेखा ए बी के बीच में स्थित नहीं है। और इस प्रकार से वो हमें कहता है कि अगर हम अनुपात लें, देखिए वहां पर किसका अनुपात ले रहे थे, वहां पर ले रहे थे AP और PB का, यानी A का P के साथ और फिर B का P के साथ। अगर यहाँ पे भी A और P का और B और B का अनुपात दिया हो आपको, तब भी आप P का जो मान है यानी P के जो निर्देशांक है वो आप ज्ञात कर सकते हो। वो कैसे, देखिए अगर आपको वो कहता है कि ये जो है AP और BP का जो अनुपात है, AP बटे BP का जो अनुपात है वो M बटे N है, यानी कि ये बिंदु इस रेखा को M अनुपात N में विभाजित तो करता है, लेकिन किस टाइप से करता है, अंतः विभाजित नहीं, मतलब अंदर नहीं है, बाह्य विभाजन करता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि बाह्य विभाजन क्या होता है। हमने क्या करना है, हमें बस उसके अनुपात से मतलब है कि ये जो है इस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। अगर वो अंदर हो तो उसका मतलब वो बीच में होगा, अगर वो बाहर है तो कोई बात नहीं, हमें तो बस उसके अनुपात से मतलब है, हमें तो ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, हमें सिर्फ उसके अनुपात से मतलब था। अनुपात हमें मिल गया कि ये जो बिंदु P है ये M अनुपात N में AB को विभाजित करता है। AB को विभाजित करने का जो अनुपात था वो हमें कैसे पता चलता था, इस P से A का और इस P से B से जो दूरियां होती थी उनका अनुपात लेते थे। तो यहाँ पर भी तो वही कर रहे हैं ना, P का A के साथ अनुपात दूरी और P की B से दूरी का अनुपात हमने ले लिया, वो भी M अनुपात N आ गया।
तो इस तरीके से इस टाइप का जो विभाजन है जहाँ पर बिंदु उसके अंदर नहीं होता, बाहर हो जाता है, तो इस तरह के, हालांकि ये वैसे तो विभाजन नहीं है, विभाजन करने का मतलब क्या होता है कि वो उसको काट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काट तो नहीं रहा, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो इसको विभाजन मान सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, यहाँ पर बाह्य विभाजन कहा गया है। तो अगर इस कंडीशन में हमें कह दिया जाए कि इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, x और y, और यहाँ पर वही बिल्कुल x क्या होगा और y क्या होगा। तो आपको क्या करना है, अंतः विभाजन में जहाँ यहाँ पर प्लस प्लस था, बाह्य विभाजन में प्लस की जगह माइनस होगा, बाकी फॉर्मूला सेम का सेम रहेगा। तो सिंपल सी बात, बाह्य विभाजन में हम क्या याद रखेंगे, mx2 माइनस nx1 अपॉन में m माइनस n। इसी तरीके से y भी क्या हो जाएगा, my2 माइनस ny1 अपॉन में m माइनस n। तो ये आपको बस याद रखना है। क्या याद रखना है कि यहाँ पर अगर प्लस है तो इसका मतलब वो अंत्य विभाजन है, अगर बाह्य विभाजन बोल दिया तो हम फॉर्मूले में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और विभाजन चाहे अंत्य हो चाहे बाह्य हो, हम जो बिंदु P है उसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें उनका अनुपात पता हो, यानी हमें AP और BP जो दूरियां हैं उनका अनुपात पता हो तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर बाह्य विभाजन का एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जिससे हमें बाह्य विभाजन का आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे, किस तरह का जो है क्वेश्चन आएगा, किस तरह से हम उसका आंसर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल, जी हाँ, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमें दिया गया है कि दो बिंदु है, एक बिंदु है हमारे पास -4,4 और दूसरा बिंदु है आपके पास 7,2। ये बिंदु है आपके, यानी ये बिंदु हो गया ए, ये बिंदु हो गया बी, और एक और बिंदु है जो इनको मिलाने वाली रेखा को 4:7 में बाह्य विभाजित करता है। 4:7 में बाह्य विभाजित करते हैं, तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात, हमें क्या करना है, m और n के मान हमारे पास है, ये हो जाएगा हमारा m, ये हो जाएगा हमारा n, x1 y1 और x2 y2 आपके पास है, ये हो गया x1 y1 और ये हो गए x2 y2। तो इनके मान हमारे पास है। अब सिंपली हमें x और y के मान याद करने हैं, तो यहाँ पर करते हैं। ध्यान क्या रखना है, बाह्य विभाजन है तो यहाँ पर माइनस लगाना है, माइनस लगाएंगे तो क्या करेंगे, mx2 यानी 4 गुना 7 और माइनस करना है हमने, माइनस क्या लगाएंगे, माइनस n। अब ध्यान से देखिएगा, इसको mn नहीं लेना है, ये mn है, तो ध्यान से देखिएगा कि nx1 यानी कि n कितना है 7 और x1 कितना है -4, तो ये हमने गुणा कर दिए। बटा में हमने क्या करना है, m माइनस n, तो m कितना है 4 और n कितना है 7, ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है y, तो y में हम सिंपल यही करेंगे, m अगर आगे वाला लिया है तो my2 यानी m कितना है हमारा 4 गुना 2 माइनस, अब हमें क्या करना है ny1, तो n हमारा क्या है, n है हमारा 7 और y1 कितना है 4, बटा में 4 माइनस 7। ये चीज़ हमें क्लियर यहाँ पर हो गई है। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, x बराबर 4 × 7। अब देखिए 7 चौके 28 और ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस बन जाएंगे, फिर से 7 चौके 28 और 4 में से 7 जाते हैं, तो देखिए वैसे तो 7 में से 4 जाने चाहिए, अब 4 में से 7 अगर घटा रहे हैं तो वहाँ पर -3 आएगा। बहुत ही सिंपल सी ये बात है, तो यहाँ पर -3 आएगा। 28 और 28 हमें पता है, 28 और 28 56 होता है, 56/3 और माइनस आगे आ जाएगा, तो x का मान तो आ गया -56/3। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 4 दूने 8 होते हैं, 8 माइनस 7 चौके 28 और बटा में -3, और 8 में से 28 गए तो हमारे पास कितने बचते हैं, -20 बटा में -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास कितना बच जाएगा 20/3 बच जाएगा। तो ये जो हमारा पॉइंट P है उसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे, x निर्देशांक हमारे पास क्या आया -56/3, तो -56/3, और y निर्देशांक हमारा क्या आ जाएगा 20/3। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि -56/3 और -20/3। इसको आप गुणा करके और थोड़ा सा सॉल्व करके भी लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 20/3 को लिखना चाहें
तो हम क्या करेंगे, 20 को हम भाग देंगे 3 से, तो हम क्या करेंगे, 6 18 होते हैं, तो 6 पर तो पूरा पूरा भाग गया, कितना हुआ 18, लेकिन 2 जो है वो शेषफल बच गया। तो यहाँ पर जब भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम 20/3 को इस तरह से लिख सकते हैं कि 6 सही 2/3, यानी अगर 3 को 6 से गुणा करें तो 6 3 18, 18 + 2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमने ये सीखा है कि अगर इस तरह से कोई संख्या हो, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखा कैसे जाता है उसकी प्रैक्टिस आपको होगी, अपनी छोटी कक्षाओं में करके आए हैं। किस तरह से हम भाग देते हैं, जो भाजक और भागफल होता है उसको इस तरह से अरेंज करके हम रखते हैं और शेषफल को हम ऊपर रख देते हैं। तो ये आपको आता होगा। अगर आपको नहीं आता तो बेसिक मैथ्स की क्लासेस हम अपनी वीडियो सीरीज एक नई चलाने वाले हैं, वहाँ पर आप ये सब चीज़ें सीखेगा। चलिए, उसी तरीके से अगर हम -56/3 को लिखना चाहें तो -56 को यहाँ पर इसको रब कर देते हैं कि 56 को आप सिंपली भाग दीजिए 3 से, तो सिंपली पहले तो 1 पर जाएगा, कितने बचेंगे 26, और उसके बाद हमें पता है कि 8 × 24 होते हैं, तो उसके बाद वो 8 पर जाएगा, 24, 2 शेषफल बच गया। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 18 सही 2/3, यानी 18 × 54 और फिर उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 56/3 ये आ जाएगा। तो 18 सही 2/3 इसको लिख सकते हैं। तो ये बिंदु P जो है वो क्या बन जाएगा, 18 सही 2/3 और 6 सही 2/3, और ये हो जाएगा माइनस का। चलिए, इसको ये भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए, ये एक अलग चीज़ आपने उतना छोड़ दिया तो भी कोई गलत नहीं है, वो करेक्ट जाएगा आपका। चलिए, अब आपने सीख लिया कि अंतर विभाजन हो तो कैसे क्वेश्चन करना है, बाह्य विभाजन हो तो कैसे क्वेश्चन करना है। तो फटाफट से अपने क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चंस करते हैं। अब इससे पहले यहाँ से इसको छोड़कर जाने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर हम माइनस क्यों करते हैं और यहाँ पर हम प्लस क्यों करते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर ए बी जो है वो कैसे आएगी, ए बी कैसे आएगी। अब सिंपल सी बात है कि जब हम ए पी में से बी पी घटाएंगे तभी हमारी ए बी आएगी, यानी ए पी माइनस बी पी करें तब हमारी क्या आएगी, ए बी आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए पी प्लस पी बी करें तब हमारी ए बी आएगी, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के अनुपात जो होगा उसको गुणा करके या कैसे भी करके जो भी हम करें उनको जोड़ना पड़ेगा, तब बीच में जो है हमारा ए बी आएगा। यानी इनके अनुपातों का जो भी उनके हिस्से बनेंगे उनको जब हम जोड़ेंगे तब पूरी रेखा बनेगी। यहाँ पर क्या होगा, जब जो उनके हिस्से हैं उनको जब घटाया जाएगा तब हमारी रेखा बनेगी। इसका मतलब यहाँ पे तो हम जब बाह्य विभाजन करते हैं वहाँ पर तो माइनस करते हैं, लेकिन जब अंतः विभाजन करते हैं तब वहाँ पर m+n आता है। तो ये आपको याद रखना है। क्यों, किस लिए, ये भी हमने समझ लिया कि जब इनको जोड़ते हैं तब पूरी ए भी बनती है, इसलिए। और यहाँ पर जब इनके जो अनुपात हैं उनको घटाते हैं तब हमारी जो है ए भी बनती है, इसलिए। अब यहाँ पर एक और भी डाउट हो जाता है कि m/n जो है वो किस किस का जो है अनुपात है। तो आपको पूरा ध्यान रखना है, AP और BP का अनुपात है। ध्यान दीजिएगा, AP और BP का अनुपात होता है कौन सा, m/n। कई बच्चों को डाउट हो जाता है कि AB का अनुपात है m और BP का अनुपात है n। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि इसका अनुपात तो हो गया m और इन दोनों का जो अनुपात है इसका और इसका m/n है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इस पूरे का अनुपात है m और इस छोटे से का अनुपात है n, तभी तो हम m में से n का अनुपात माइनस करेंगे तो ये वाला हिस्सा अनुपातिक रूप से आएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझ के रखिएगा, आप आगे आगे क्वेश्चंस में ये चीज़ें यूज़ होंगी, कैसे यूज़ होंगी, कहाँ यूज़ होंगी, हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी। देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन के साथ, जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।